ऑलराइट गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं जुरासिक वर्ल्ड की, जो 2015 में आई थी और ये जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजीज की चौथी इंस्टॉलमेंट थी। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जुरासिक वर्ल्ड में क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। मूवी शुरू होती है एक लैब से, जहाँ के अंडों में से बच्चे निकल रहे हैं। मतलब इनका एक्सपेरिमेंट अब कारगर साबित होने लगा है। इसके बाद में हम देखते हैं दो बच्चों को, एक का नाम है जैक, दूसरे का नाम है ग्रे, और इन्हें इनके माता पिता ईस्ला नोबलर में भेज रहे हैं क्रिसमस हॉलिडे मनाने के लिए। ईस्ला नोबलर एक ऐसा आइलैंड है जहां पर इन्होंने एक थीम पार्क बना रखा है। इस थीम पार्क का नाम है जुरासिक वर्ल्ड और यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिंदा डायनासोर्स। जैक एंड ग्रे एक फेरी से ईस्ला नोबलर पहुंचते हैं। वहां पर इन्हें जारा मिलती है, जो इनकी आंटी क्लेयर की असिस्टेंट है। क्लेयर यहाँ पर आए इन्वेस्टर्स को बताती रहती है कि कैसे इन्होंने डीएनए मैच करके एक नया हाइब्रिड डायनासोर बनाया है और उसका नाम है इंडोमिनस रेक्स। और ये मेन अट्रैक्शन है इस पार्क का, जिससे इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। इसके बाद क्लेयर इनोवेशन सेंटर में अपनी बहन के बच्चों से मिलती है और उन्हें कहती है कि अभी उसे दूसरी मीटिंग में जाना है, लेकिन प्रॉमिस करती है कि रात में डिनर में हम सब साथ में रहेंगे और अगले दिन हम इस पार्क को साथ में घूमेंगे। हाउ स्वीट। और अपनी असिस्टेंट जारा को इन लोगों के साथ में छोड़ देती है ताकि इन लड़कों के पास में कुछ ना कुछ कंपनी तो रहे। इसके बाद क्लेयर जाती है इस पार्क के ऑनर से मिलने, जो है साइमन मसरानी। ये खुद ही अपना प्लेन चलाकर आता है क्योंकि इसे पायलट लाइसेंस मिलने वाला है, और वो क्लेयर को लेकर जाता है उस जगह पर जहां पर इन्होंने इंडोमिनस रेक्स को बंद करके रखा है। यहाँ पहुंचकर क्लेयर मसरानी को इंडोमिनस रेक्स की डिटेल्स बताती है और ये भी बताती है कि कैसे इस इंडोमिनस रेक्स ने अपने सिबलिंग्स को ही मार डाला। मसरानी इस नए डायनासोर से इम्प्रेस होता है और वो क्लेयर को एडवाइस देता है कि वो जाकर ओवन ग्रेडी से मिले और उसे यहाँ लेकर आए ताकि वो देख सके कि इंडोमिनस रेक्स को रखने वाली जगह में क्या क्या कमजोरियां हैं, तो वो लोग उसे हटाकर इस प्लेस को और ज्यादा सिक्योर कर सकें। ओवन एक एक्स नेवी मेंबर है और ये इस थीम पार्क में काम करता है, जहां पर ये वेलोसिरैप्टर्स को संभालता है और ये इन पर स्टडी करता है। इसके पास में 4 वेलोसिरैप्टर है जिनका नाम है ब्लू, डेल्टा, इको, चार्ली, और इन वेलोसिरैप्टर्स को इसने कुछ ट्रेनिंग भी दी है, तो थोड़े बहुत इसके ये कमांड्स भी मानते हैं। और ओवन अपने आप को इस ग्रुप का अल्फा कहता है। यहाँ पर इनके सिक्योरिटी डिवीजन का एक आदमी विक हॉस्किंग्स भी है। ये एक लालची आदमी है जो ये सोचता है कि ये रैप्टर्स को अगर सही से ट्रेन किया जाए तो इनमें पोटेंशियल है कि इन्हें मिलिट्री के कामों में यूज किया जा सकता है। और इसकी यही बात ओवन्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। क्लेयर ओवन से आकर मिलती है और उससे हेल्प मांगती है कि वो वहां पर आकर इंडोमिनस रेक्स के पैडॉक को देखे, उसकी जांच करे। और ओवन से एग्री हो जाता है। अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की बात कोई कैसे टाल सकता है। जब ये पैडॉक के पास में पहुंचते हैं तो इन्हें इंडोमिनस रेक्स कहीं पे भी नहीं दिखता है और उसकी थर्मल इमेजिंग का भी कोई साइन नहीं पता चलता है। ओवन देखता है कि दरवाजे के ऊपर कुछ क्लॉस के मार्क्स हैं जो पहले नहीं थे। सो इन्हें लगता है कि इंडोमिनस रेक्स क्लाइंब करके उस वॉल से बाहर कूद गई और वहां से भाग गई। क्लेयर वहां से कंट्रोल रूम की तरफ भागती है क्योंकि उसमें ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है और वो कंट्रोल रूम से ट्रैक किया जा सकता है। ओवन 2 लोगों के साथ में पैडॉक के अंदर जाता है इन्वेस्टिगेट करने की वो दीवार पर चढ़ी कैसे। कंट्रोल रूम के लोग देखते हैं और उन्हें ये मिलता है कि वो इंडोमिनस रेक्स तो पैडॉक के अंदर ही है, और वो तुरंत नोटिफाई कर देते हैं इन लोगों को जो पैडॉक के अंदर है। ये सुनकर ओवन और बाकी ये लोग पैडॉक से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके सामने आ जाती है इंडोमिनस रेक्स और एक एक करके ये सभी को मारना चालू कर देती है। ओवन कैसे भी करके गेट से बाहर निकल जाता है, और लेकिन इंडोमिनस रेक्स भी इसके पीछे गेट को तोड़ते हुए बाहर निकल जाती है और ओवन अपने ऊपर पेट्रोल डालकर अपने आप को बचा लेता है। क्लेयर एक यूनिट को भेज देती है इंडोमिनस रेक्स को ढूंढकर डाउन करने के लिए। ये सब लोग नॉन लीथल वेपन्स लेकर जाते हैं क्योंकि ये इंडोमिनस रेक्स को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एक्सपेरिमेंट है। ओवन यहाँ पहुंचता है और क्लेयर को बोलता है कि वो टीम को वापस बुला ले, क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि इंडोमिनस रेक्स कितनी कैपेबल है, और ये भी बताता है कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट डायनासोर बना डाला है। लेकिन क्लेयर उसे इग्नोर कर देती है। एसीयू का कमांडर यहाँ पर डिस्कवर करता है कि इंडोमिनस रेक्स ने अपने क्लॉ से
ट्रैकिंग डिवाइस को निकाल दिया है और अब उसे ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। लेकिन ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही वहां आ जाती है और इन सारे लोगों को एक एक करके मारना चालू कर देती है। कुछ को खा भी जाती है और कुछ ही लकी होते हैं जो वहां से सरवाइव करके बच पाते हैं। क्लेयर डिसीजन लेती है कि वो नॉर्थ के सारे अट्रैक्शन को बंद कर देंगे। वहीं पर ओवन इनसे बोलता है कि उन्हें जल्द से जल्द इस आइलैंड को ही खाली करा देना चाहिए। मीनवाइल जैक एंड ग्रे ज़ारा का साथ छोड़कर मोजासोरस के एक शो को देखने चले जाते हैं और यहाँ पर वो मोजासोरस को देखकर बड़े ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ग्रे जैक को इन्फॉर्म करता है कि उनके पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला है, इसलिए उन लोगों ने हमें यहाँ भेज दिया। जैक ग्रे को बोलता है कि अब बड़े हो जाओ, वैसे भी कुछ सालों में मैं सभी को छोड़कर अलग रहने वाला हूँ। इसके बाद में ये जायरोस्फीयर की राइड करते हैं और ट्रैवल करते हैं जहाँ पर ये वेरियस डायनासोर्स को फ्रीली घूमते हुए देखते हैं। और वहां से वापस आने की जगह जैक देखता है कि एक फेंस टूटी हुई है और वो डिसाइड करता है कि हम उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया को भी घूम कर आए। और ये दोनों फॉरेस्ट में एंटर कर जाते हैं। यहाँ पर ये एंकिलोसॉरस का ग्रुप देखते हैं, लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाती और इंडोमिनस रैक्स वहां पर आ जाती है और खतरनाक तरीके से इन लोगों पर अटैक करना चालू कर देती है। इंडोमिनस रैक्स अपने बैटल में एंकिलोसॉरस को भी मार डालती है और जंगल में घुसने वाले ये बच्चे अब दुम दबा के भागने लगते हैं और भागते हुए इंडोमिनस रैक्स से एस्केप करने के लिए वाटरफॉल में जंप कर देते हैं। क्लेयर ओवंस को ढूंढती है और उससे मदद मांगती है कि उसके नेफ्यूज को वो ढूंढने में मदद करे। ये लोग उस जगह पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि रैंडमली बहुत सारे एपेटोसॉरस मरे हुए पड़े हुए, उन पर अटैक किया गया है लेकिन उन्हें खाया नहीं गया। और ओवन को यहाँ पता चलता है कि इंडोमिनस रैक्स वो सभी को मार रही है सिर्फ अपने मजे के लिए। इसके बाद मैंने एक डिस्ट्रॉय ज़ारोफेयर भी मिलता है। जैक और ग्रे को जुरासिक पार्क का पुराना विजिटर सेंटर मिल जाता है। यहाँ पर ये एक जीप को रिपेयर करते हैं जो जुरासिक पार्क की जीप होती है जो पहले इस जुरासिक पार्क के पार्क में चला करती थी। इन लोगों के जाने के बाद में क्लेयर और ओवन यहाँ पहुंचते हैं और ये भी ट्राई करते हैं कि यहाँ से एक जीप वो अपने खुद के लिए भी ले सकें, लेकिन इतने में इंडोमिनस रैक्स वहां पे अराइव कर जाती है और जैसे तैसे करके ये वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। इंडोमिनस रैक्स इनके पीछे पड़ी होती है लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है हेलीकॉप्टर की आवाज से जो उसके सर के ऊपर होता है। मसरानी हेलीकॉप्टर में होता है, दो अपने ऑफिसर्स के साथ में, और ये अपनी मिनी गन से इंडोमिनस रैक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। इंडोमिनस रैक्स इन लोगों से बचते हुए एक वॉल को तोड़कर एक एवियरी में घुस जाती है और ये एवियरी होती है जहां पर पेट्रोसॉरस को रखा जाता है। वॉल टूटने से पेट्रोसॉरस यहां से एस्केप करने में कामयाब हो जाते हैं और वो इनके हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देते हैं जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और मसरानी और उसके दोनों ऑफिसर मारे जाते हैं। जैक और ग्रे सिक्योरिटी वॉल के पास में पहुंच जाते हैं और पेट्रोसॉरस उन्हें फॉलो करते रहते हैं। जैसे ही वो मेन स्ट्रीट पे अराइव करते हैं, ज़ारा उन दोनों बच्चों को ढूंढ लेती है, लेकिन एक पेट्रोसॉरस ज़ारा को उठाकर ले जाता है और वो ज़ारा को बॉल की तरह इधर उधर फेंक रहे होते हैं। इतने में पानी में से मोजासोरस आकर ज़ारा को खा जाता है। क्लेयर और ओवन भी यहाँ पहुंच जाते हैं। ओवन और एसओ की टीम इन सब पर शूटिंग करना चालू कर देती है और ओवन पर एक डिमॉर्फोडोन अटैक कर लेता है, लेकिन क्लेयर उसे बचा लेती है और जैक ग्रे भी इन लोगों से आकर मिल जाते हैं। यहाँ सिक्योरिटी डिवीजन जो वैन हॉन्सलिस के कंट्रोल में रहता है वो अब मसरानी की डेथ के बाद में पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है और अपने आप को पार्क का इंचार्ज बताने लगता है। वो प्लान करता है कि रैप्टर्स को इंडोमिनस रैक्स के शिकार के लिए भेजा जाए। ओवन डिक्लाइन करता है लेकिन हॉस्किंस के कारण वो बाद में एग्री कर लेता है। ओवंस निकल जाता है रैप्टर्स के साथ में और ये लोग रैप्टर्स को जंगल में फॉलो करने लगते हैं जहां पर ये रैप्टर्स इंडोमिनस रैक्स को ढूंढ निकालते हैं। इंडोमिनस रैक्स रैप्टर से कम्युनिकेशन करने लगता है और ओवन को रियलाइज होता है कि वेलोसिरैप्टर का डीएनए भी इंडोमिनस रैक्स के अंदर है, इस कारण वो उसके वेलोसिरैप्टर से कम्युनिकेट कर पा रही है और इनकी चाल इन्हीं पे भारी पड़ जाती है और रैप्टर्स इन्हीं के सोल्जर्स पे अटैक कर देते हैं और इंडोमिनस रैक्स वहां से एस्केप हो जाती है। एक वेलोसिरैप्टर चार्ली ओवन को पहचान लेता है, लेकिन इसके पहले ही रॉकेट से उसे मार दिया जाता है। दूसरा वेलोसिरैप्टर ब्लू बैरी को खाने की कोशिश करता है, लेकिन ओवन उसे डिस्ट्रैक्ट कर लेता है और वो उसके बाइक के पीछे दौड़ने लगती है। क्लेयर, जैक और ग्रे यहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं अपनी गाड़ी में। अचानक से एक सोल्जर अपीयर होता है और डेल्टा उसे मार देता है। दूसरा वेलोसिरैप्टर इको क्लेयर पर अटैक करता है, लेकिन नीचे गिर जाता है।
जैक और ग्रे कैसे भी करके मैनेज करते हैं और वो डेल्टा को इलेक्ट्रिक शॉक देकर ट्रक से नीचे गिरा देते हैं। ओवन रीअपीयर होता है और ये वापस हेड रिसोर्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं और रैप्टर्स अपने नए अल्फा की आवाज सुनकर वहां से चले जाते हैं। मेन रिसोर्ट पर पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि हॉपकिंस जेनेटिक लैब को खाली कर रहा है और यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा है। हॉस्किंस बताता है कि कैसे उसने मसरानी को मैनिपुलेट किया और इसे इंडोमिनस जैसे क्रिएचर्स को बनाने के लिए आइडिया दिया, क्योंकि उसे भरोसा था कि ऐसे जानवर कोई पार्क के लिए नहीं बने हैं, इन्हें यूज किया जाएगा मिलिट्रीज के हथियारों के रूप में और ऊंचे दामों में बेचा जाएगा। हॉस्किंस अपनी बात ही कर रहा होता है और अचानक से डेल्टा वहां पर कूद पड़ता है। हॉस्किंस ट्राई करता है कि उसे काम डाउन कर सके, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वो उसे खा जाती है। ये सब देख के ये चारों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं बाहर इन्हें ब्लू, डेल्टा और इको घेर लेते हैं। ओवन मैनेज करता है कि वो अपने वेलोसिरैप्टर्स के साथ वापस कनेक्शन बना सके और वो उनके सरों पे बंधा पट्टे को खोल देता है और ये वेलोसिरैप्टर फाइनली ओवन्स को पहचान जाते हैं। इंडोमिनस रैक्स भी वहां पर पहुंच जाती है। ओवन और रैप्टर्स मिलकर उस पर अटैक करते हैं। वेलोसिरैप्टर्स इंडोमिनस रैक्स का सामना करने के लिए छोटे और कमजोर हैं, तो क्लेयर को आइडिया आता है कि उन्हें कुछ बड़ा चाहिए। क्लेयर वहां से भागती है और कंट्रोल रूम में बैठे कोवर्कर को बोलती है दरवाजा ओपन करने के लिए, और वो दरवाजा खुलता है और वहां से निकल कर आता है टी-रेक्स। और इस थीम पार्क का सबसे पुराना योद्धा भिड़ जाता है इंडोमिनस रैक्स से, लेकिन इंडोमिनस रैक्स हाइब्रिड होने के कारण टी-रेक्स के ऊपर अपर हैंड ले लेती है और उसे ओवरपावर्ड कर देती है और ग्राउंड में नीचे गिरा देती है। इंडोमिनस रैक्स अब टी-रेक्स को मारने वाली है। इतने में पीछे से आ जाता है वेलोसिरैप्टर ब्लू, जो इंडोमिनस रैक्स के अटैक से भी बच गई थी। इंडोमिनस रैक्स के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे टी-रेक्स को थोड़ा टाइम मिल जाता है अपनी सांस वापस लाने में और वो भी इंडोमिनस रैक्स के गले पर अटैक कर देता है। अब मामला 2 on 1 हो गया है। इंडोमिनस रैक्स ये देखकर बड़ी परेशान हो गई है और चिल्लाती है। इतने में पीछे से मोजासोरस आकर इंडोमिनस रैक्स को पकड़ लेता है और पानी में खींच ले जाता है। इसके बाद में ब्लू टी-रेक्स को देखता है, टी-रेक्स ब्लू को देखता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। बाकी बचे ग्रुप के लोग वापस विजिटर एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर जैक और ग्रे अपने पेरेंट्स के साथ रीयूनाइटेड हो जाते हैं और ओवन और क्लेयर का भी आखिरी में पैचअप हो ही जाता है। अब यहाँ का पार्क खत्म हो चुका है और आखिरी में ईस्ला नोबलर आइलैंड पर हम देखते हैं कि टी-रेक्स वॉक करता है एक हेलीपैड के ऊपर और रोर करता है और बताता है कि वो ही असली और पहला डायनासोर है इस पार्क का और ये आइलैंड उसका है, और ये मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइस, ये थी जुरासिक वर्ल्ड 2015 की, जो हमने फिर से रिविजिट करी। और ऐसे ही और भी मूवीज आप अगर रिविजिट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं मूवी का नाम। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।